राधे श्री राधे। प्रेमानंद जी महाराज के बहुत पावन दर्शन के बाद हम अभी लगभग 5 बज गया है और हमने सोचा कि आपके साथ एक बार और परिक्रमा कर ली जाए वृंदावन की। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप खुद सा शरीर परिक्रमा ना कर सकें या दर्शन ना कर सकें, लेकिन अगर आप भाव करें मन में, तो मानसिक रूप से भी अगर आप ऐसा सोचें कि मैं भी परिक्रमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जो लाभ मुझे मिलेगा परिक्रमा करके वही लाभ आपको भी मिलेगा। तो इस व्लॉग में आप बने रहिएगा, आप पूरा व्लॉग देखिएगा ताकि जो वृंदावन की परिक्रमा है उसके भी आपको लाभ आपको भी प्राप्त हो सके मेरे साथ साथ। तो रास्ते में जितने भी परिक्रमा मार्ग में जो दर्शनीय स्थल हैं उनके हम अंदर से प्रवेश करके तो दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि समय का आज अभाव है, क्योंकि आज ट्रेन है और हमको ब्रज की जो हमने यात्रा आरंभ की थी कुछ दिन पहले, उसको हमको आज विश्राम देना है। तो हमारी ट्रेन है शाम को मथुरा से 5-4 बजे करीब, तो हमको निकलना भी होगा। और चूँकि परिक्रमा मार्ग में यहाँ का काफ़ी बड़ा है, लगभग 12 किलोमीटर का है, बरसाना का थोड़ा छोटा है 5 किलोमीटर के आसपास का, तो समय भी लग जाएगा। और मुझे थोड़ा सा धन भी जमा करना है। ये धन ये लेकिन वो वाला धन नहीं है, ये परम धन है जिसको कि नाम धन बोलते हैं। भगवान नाम लेखन की जो पुस्तिकाएँ होती हैं वो काफ़ी समय से मैं लिख रहा हूँ, तो वो इकट्ठी हो गई है। और राजेंद्र दास जी महाराज जो मलुक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा भगवान नाम का बैंक है, तो वहाँ संभवतः हम आपको दर्शन अवश्य कराएंगे। और 1 लाख के आसपास वहाँ पर शालिग्राम भी विराजमान है और वो भी ब्रज के बहुत महान संतों में से एक हैं। तो दर्शन अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर ये मुझे अपना परम धन जमा करना है। और ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन जो है पूरे अखंड ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तीर्थ है, और वहाँ पर अगर हम ऐसे नाम लेखन करके जमा करते हैं तो उसका जो फल है वो अक्षय होता है। जैसे हमारा पैसा बैंक में जमा करने पर निरंतर ब्याज सहित बढ़ता रहता है, वैसे ये जो धन हम नाम लेखन करके करते हैं, राम कृष्ण हरि या राधा या जो भी नाम आपको प्रिय है भगवान नाम का, तो वो लेखन करने पर जब इस तरह के धाम में जमा किया जाता है किसी भगवान नाम बैंक में, तो उसका जो वो निरंतर उसकी जो बढ़ोतरी होती है उसका कुछ कोई गणित नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है कि कितना वो बढ़ता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, भगवान नाम लेखन अवश्य करें और उसको किसी ऐसे धाम में, वृंदावन जैसे धाम में उसको जमा कराएं। तो ये है, मैं आपको ये होटल तो नहीं बोलना चाहिए, या इसका साक्षी धाम नाम है। थोड़ा सा सीपेज की वजह से देखिए पेंट वेंट निकल रहा है। तो इस रोड पर जो जहाँ पर इस जगह को रमण रेती कहते हैं, और ये ऐसा रूम है। ये मुझे 600 रुपये में मिला, 700 बोल रहे थे वो, थोड़ा नेगोशिएट करने पे 600 किया और नेगोशिएट करा था। मैंने बोला कि 500 रुपये में दे दो, बोले 500 रुपये में आपको गीज़र वगैरह नहीं मिलेगा, गर्म पानी। तो अभी ठंड है और सुबह सुबह 1:30 बजे उठ के प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए जाना था। आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ, ये ऐसा। तो ठीक है, इस बजट में इस लोकेशन पे तो ये ठीक ठाक ही है 600 रुपये में। बाकी आप देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है। और साक्षी धाम इसका नाम है। ये जो है जो अग्रसेन धर्मशाला है वो भी एक बजट धर्मशाला में से है। 500-600 के आसपास में मिल जाता है। वहाँ खाली नहीं था इसलिए फिर मैं यहाँ आ गया। तो चलते चलते आपको एक बार होटल को भी दिखा दूँगा कि बाहर से कैसा दिखता है। अंदर से तो आपने देख ही लिया, पैकिंग मैंने लगभग कर ली है। तो हम अपनी यात्रा जो है, परिक्रमा जो है वो प्रारंभ करते हैं। यहीं से प्रारंभ कर लें, कहीं से भी की जा सकती है क्योंकि घूम के तो ऐसे वहीं पहुंच जाना है। तो हम परिक्रमा आरंभ करते हैं और आपको होटल के चलते चलते एक बार बाहर से भी दिखा दूंगा कि होटल तो नहीं है, अब धाम बस लिखा है, होटल है कि आश्रम है मुझे नहीं मालूम। साक्षी जी जो महाराज हैं, आपने नाम सुना होगा, जो सांसद भी हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका ये स्थान है जहाँ पर लोग रुकते हैं। मंदिर बड़ा सुंदर है यहाँ का, मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा। तो चलिए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। ये है साक्षी धाम का, और जो जहाँ पर हम रुके हैं वो ऐसा कुछ नज़र आता है। ये गया है, एक फ्लोर और ऊपर है, हमको यहाँ नीचे चलना है। ये गाड़ी पार्किंग के लिए भी स्पेस है।
तो अगर कोई कार वार से आता है तो वो यहाँ पर अपनी कार भी पार्किंग कर सकते हैं। ये रहा, और ये सुंदर सा मंदिर है। हम राधा कृष्ण जी की भी दर्शन कर लेते हैं यहाँ पर। नीचे भी रूम है ये इधर, और ये रहा यहाँ का ऐसा पूरा नीचे का दृश्य। ठीक ठाक है वैसे, रूम थोड़े से वैसे हो गए हैं और सीपेज की वजह से। ये देखिए यहाँ पर श्री जी और अपने कृष्ण कन्हैया जी विराजमान है। थोड़ा जूम करके आपको दर्शन कराता हूँ, आप प्रणाम भी कर लीजिए। श्री राधे कृष्ण की जय। जय श्री राधे, श्री राधे। तो बड़ा अच्छा रहता है कि जहाँ पर हम रुके हों उस जगह पर अगर ऐसे भगवान विराजमान हो तो बड़ा अच्छा लगता है। आरती वगैरह शाम को अगर संभव होता है तो उसमें सम्मिलित हुआ जा सकता है, सुबह शाम दोनों समय। और ये यहाँ पर इसका कार्यालय है, इधर ये रहा। साक्षी धाम से थोड़ा सा आगे न आने पर ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का गौरी गोपाल आश्रम है, वृद्धाश्रम, जहाँ पर वो जो वृद्ध महिलाएं हैं जो उनका कोई आश्रय नहीं है और वो आश्रम पड़ता है। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं। और ये दूसरा फेज़ उनका ऊपर यहाँ पर रोड के ठीक इस तरफ जो है दूसरा आश्रम यहाँ बन रहा है। तो देखिए सुबह से ही कितनी भीड़ हो गई है। और यहाँ पर जो हॉल है वहाँ पर भी लोग रात को ठहर जाते हैं और सुबह से यहाँ पर भीड़ भाड़ चालू हो जाती है। तो सैकड़ों की संख्या में हॉल में लोग रात्रि को विश्राम करते हैं। जिन लोग के लिए ठहरने की जरूर स्थान नहीं मिलता है, ये रहा गौरी गोपाल आश्रम का सामने से दृश्य। तो अभी सुबह है, अंधेरा है, सूर्योदय नहीं हुआ है, इसलिए ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। और गौरी गोपाल का जो कथा स्थल है, अब दूसरा जो ये आश्रम का भवन है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है और सत्संग वगैरह, कथा वगैरह यहाँ पर इस स्थान पर चालू हो गई है। तो पहले यहाँ जो हॉल है जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं वहाँ पर हुआ करती थी। और यहाँ निःशुल्क जो है, बिना कोई शुल्क लिए साधकों को, श्रद्धालुओं को सुबह और शाम भोजन की व्यवस्था भी रहती है। परिक्रमा मार्ग में मैं इन स्थानों के बाहर से एक बार दर्शन और इसलिए भी जानकारी दे रहा हूँ ताकि जब आप वृंदावन आए या आप पहले आकर गए हैं और आपने इन स्थानों के दर्शन नहीं किए हैं तो उनके आप दर्शन कर लें। कौन सा स्थान कहाँ है वो भी आपको इस व्लॉग से इस तरह से आइडिया एक बार लग जाएगा। तो जब आप आएंगे दर्शन के लिए तो आपकी उसमें मदद हो जाएगी। परिक्रमा मार्ग में हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गए हैं। चैतन्य महाप्रभु मार्ग यहाँ दिख रहा है और इसके ठीक पीछे इस्कॉन है। और इस जगह को बोलते हैं, ये जो चौक है इसको पुलिस चौकी कहते हैं, पुलिस चौकी के नाम से जानते हैं। और बाईं तरफ जो है वो प्रेम मंदिर के लिए रास्ता गया है और उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो वैष्णो देवी का बड़ा सुंदर मंदिर है, वो भी दर्शनीय है। और जो देवकी नंदन ठाकुर जी का भी जो आश्रम है, मंदिर है, वो भी इसी रोड पर पड़ता है। और ये परिक्रमा मार्ग इस्कॉन अभी दिख नहीं रहा है लेकिन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर यहीं पास में है। तो प्रेम मंदिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, पैदल जाया जा सकता है। और ये इधर रही पुलिस चौकी और हम यहाँ परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। ये चौक कुछ ऐसा नज़र आता है। इधर आपका चला गया इस्कॉन के लिए, इधर रही परिक्रमा मार्ग से जहाँ से हम आए हैं, और इधर प्रेम मंदिर के लिए रास्ता। और ये हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि थोड़ा सा आगे ही बढ़ने पर जब हम ये वाला नेक्स्ट चौराहा आता है, ये यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज प्रतिदिन आते हैं, जहाँ से ये साइकिल आ रही है। और ये वही जो मैंने आपको रास्ता बताया था, पुलिस चौकी के ठीक आगे ये चौराहा आता है। और यहाँ से प्रेमानंद जी मुड़कर जहाँ ये साइकिल जा रही है वहाँ जाते हैं अपने आश्रम की तरफ, पास में ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। और यहीं हमने आज सुबह दर्शन किए थे। तो ये पैलेस है, राधा रानी पैलेस, सामने दिख रही दुकान है। हम आगे बढ़ के देखते हैं। ये राधा रानी पैलेस है, ये कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा होगा।
राधा रानी तो दिख रहा है लेकिन पैलेस की लाइट अभी गोल है। तो ये पड़ता है आपका और इसके ठीक आगे यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज। अभी देखिए आप यहाँ फूल वगैरह नज़र आ रहे होंगे, पुष्पादि यहाँ पर। ये देखिए रंगोली वादी जो सुबह सजाई थी प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत के लिए। और यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज का जो आश्रम है वो बहुत पास में है, राधा केली कोच भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने। वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम तो कर ही रहे हैं परिक्रमा और कुछ लोग जो है माता लोग वो दंडवती परिक्रमा कर रही है। दंडवती परिक्रमा के लिए ऐसा एक फॉर्म रख लेते हैं ताकि लेटने में दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ पर चाय पी थी और थोड़ा सा आगे ये इधर आपको दाहिनी साइड दिख रहा है, ये भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर श्री प्रेमानंद जी महाराज का राधा केली कुंज है। अभी सत्संग चल रहा है और जो सत्संग लोग श्रवण भी कर रहे हैं। हम चल के एक बार वहाँ देखते हैं। सुख की अभी सत्संग चल रहा है और जिन लोग अंदर नहीं प्रवेश कर सके टोकन ना मिलने की वजह से, क्योंकि कैपेसिटी हॉल की बहुत कम है, तो वो लोग यहाँ सामने बैठ के अभी सबकी चप्पलें उतरी हैं और वो सत्संग श्रवण कर रहे हैं। एक दर्शन हम राधा केली कुंज के भी आपको करा देते हैं। श्री राधे। भोग लगाया कोई पद जरूर जी भोग लग रहा है, भोग का कोई पद गाओ। सुंदर व्यवस्था है। अगर टोकन नहीं भी मिल पाता है और आप सेम डे आते हैं, जैसे अभी 3:30-4 बजे आते हैं, तो बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, आपने देखा भी, और अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर बैठकर सत्संग सुनने की। तो वैसा बिल्कुल लगता भी नहीं है कि महाराज श्री जो है हम उनको स्क्रीन पर देख रहे हैं। कि अंदर मैंने सत्संग तो अगस्त में अटेंड किया था और वहाँ पर काफ़ी दूर बैठना पड़ता है, क्योंकि सामने की जो पंक्ति होती है वो माताओं की होती है और पीछे साइड बैठना पड़ता है। तो महाराज जी काफ़ी दूर रहते हैं तो उतने अच्छे से नज़र नहीं आते हैं। मतलब हॉल में बैठ के भी हमको महाराज श्री को स्क्रीन जो छोटी छोटी टीवी स्क्रीन लगी हैं उन पर देखकर ज़्यादातर सत्संग सुनना होता है। तो उससे बेहतर तो मुझे ये लगा, बाहर बिना टोकन के भी अगर आप बैठते हैं तो लाइव सत्संग है। यूट्यूब चैनल पे तो बाद में आता है दिन में 11-12 बजे, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन में वो लाइव चलता है। तो ये मुझे व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। तो चलिए हम बांके बिहारी जी के आसपास पहुँच रहे हैं और आगे हम अपनी परिक्रमा जारी रखते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम से जब हम थोड़ा आगे आते हैं तो ये जो गौशाला का कोई दीवार दिख रहा है, इसके ठीक पीछे, वहाँ पर पीछे छूट गया, अंधेरे में थोड़ा नज़र नहीं आया, मदन टेर करके एक जगह है। तो मदन टेर वही जगह है जहाँ पर राधा वल्लभ लाल जी के जो प्राकट्य करता है श्री हरवंश महाप्रभु जी, यानी जो संप्रदाय में श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जो राधा वल्लभ लाल जी राधा वल्लभ बंधन में भी विराजमान है, उनकी वहाँ पर सेवा की थी। और वहाँ पर उनको नित्य प्रति सेवा करते हुए प्रिया प्रियतम की लीलाओं के दर्शन होते थे। यानी वो खुद भी लीला में प्रवेश तो वो हमेशा प्रवेश तो उनका रहता ही था, उनको वहाँ नित्य प्रतिदिन दर्शन होते। तो मदन टेर में भी आप अवश्य दर्शन कीजिएगा। मदन टेर का उतना ही महत्व है जितना कि श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर का है। मदन टेर के ठीक थोड़ा सा आगे आने पर आपको जो इस्कॉन गौशाला, यहाँ पर बोर्ड दिख भी रहा होगा, इस्कॉन की गौशाला है यहाँ, भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला, और बड़ी खूबसूरत गौशाला है। तो इसके भी दर्शन आपको करने चाहिए। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ये काली देव का जो स्थान है, कालिया घाट भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने काली देह का, यानी जो कालिया नाग है, उसका दमन किया था। यही वो लीला स्थली है और ये बहुत पवित्र स्थली है। और यहाँ पर मंदिर भी है जिसके कि हमको और आपको दर्शन कर लीजिए। फिलहाल आप प्रणाम कर लीजिए और इस लीला को भी और स्थान को ध्यान में रखिए, ताकि जब आप आएँ तो यहाँ पर कुछ पल रुककर दर्शन अवश्य करें।
और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी ही दूर पर बांके बिहारी जी का मंदिर है, जहाँ पर विश्व के सारे लोग यहाँ पर आते हैं और इतनी भीड़ होती है कि उसके लिए कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। कालीदेव से आगे थोड़ा आगे आते हैं तो मदन मोहन जी का मंदिर पड़ता है। ये बोर्ड दिख रहा है, बांके बिहारी जी के ठीक पहले है, और ये बोर्ड है बांके बिहारी जी का, और उसके ठीक पहले यहाँ पर रास्ता गया हुआ है, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा कि सूर्योदय थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो ये मदन मोहन जी का मंदिर है, जिसके की भी दर्शन हमको करने हैं। फ़िलहाल आप और हम मिलकर प्रणाम कर लेते हैं। श्री मदन मोहन जी की जय हो। और आगे चलते हैं बांके बिहारी जी के लिए।